कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लॉन्ग वीडियोस थोड़े कम डालती हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस शूट करने का और एडिट करने का समय नहीं मिल पाता है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे खासे मतलब लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज है मोक्षदा एकादशी और तो मैं आज इसका रूटीन जो है शूट करने वाली हूँ। देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अभी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं सुबह लेट उठी थी। कल मैं गई थी बिट्टी के साथ मार्केट, तो मैंने सोचा था बहुत टाइम से मैंने कोई मिनी व्लॉग नहीं डाला है, मैं डाल दूंगी। बट मैं यहाँ से निकलते वक्त तो मैंने शूट किया था, बट वहाँ पहुँचने के बाद मैं भूल गई। तो कुछ आदतों की भी बात है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, फिर घर के काम भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एकदम प्रेशर में होते हो। और अच्छा, सिर्फ घर के काम या क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्स का ही प्रेशर नहीं होता है। कई कई बार ना हमारे आसपास ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, ऐसी चीज़ें चल रही होती है राधे कृष्ण, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और मतलब कैसे इस सिचुएशन से निकले। तो उस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं भी है, अगर आपको ये पता है कि आपकी गलती नहीं भी है, आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो, बट आपके पीछे हटने से चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, तो एक बार के लिए पीछे हट जाना चाहिए। तो सिर्फ एक बार के लिए मैं भी अपनी समस्याओं से मैंने पीछे हट गई हूँ। तो अभी जो भी है उसको धीरे धीरे मैनेज करेंगे। तो आज का प्लान ये है कि आज है एकादशी, खाना वीना बनाना नहीं है, बड़ा रिलैक्स डे होता है मेरा। और और एक चीज़ है जो मुझे सुबह से रात से ही परेशान कर रही है। देखो, कई बार हमें ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जहाँ हमारे फैमिली मेम्बर या हम मतलब सॉरी हम मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कई बारी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे ये होता है कि खुद में और अपने परिवार के किसी जन में या रिलेटिव किसी जन में या अपना फ्रेंड सर्कल में किसी एक को चुनना होता है। तो हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज करना, हमेशा खुद को प्रायोरिटी पे रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि पता नहीं क्यों ये सोच है, जब लड़कियां कुछ करने के लिए सोचती हैं, और फॉर एग्जांपल मैं कंपटीशन की तैयारियां वगैरह कर रही हूँ, अपना टीचिंग लाइन में जाने के लिए पूरा अच्छे से जी जान लगा रही हूँ, और लेकिन मैं फेल पे फेल हो रही हूँ, जो कि मैं खुल के बता रही हूँ कि हाँ, मैं बहुत बार फेल हो रही हूँ और मुझसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप 110% दे के पढ़ रहे हो तो नहीं हो पाता। बट काफ़ी बार ना लोग हमारे सामने शर्तें रखते हैं कि अगर तुमको करनी है तो तुम गवर्नमेंट जॉब करो, अनदर आप घर पे रहो, खाने बनाओ और रिलैक्स रहो, ये करके। और वो भी आपको ऐसे बताएंगे कि क्यों परेशान होना है, प्राइवेट में बहुत शोषण होता है, तुम बहुत परेशान हो जाओगी, तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत नॉर्मल हो, मतलब बहुत ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो ये इन सब चक्करों में मत पड़ना, खुद के डिसीजन खुद लेना। तुमको लाइफ एक बार मिली है, ठीक है? अपनी जीवन पे, अपने निर्णयों पे हमेशा अटल रहना, इसलिए हमेशा सोच समझ के निर्णय लेना। नहीं तो बाद में मत कहना कि यार तुम्हारे परिवार के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसमें ना कहीं तुम्हारा भी पॉइंट भर मात्र ही सही योगदान होता है, तब कोई तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर पाता है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, और इमोशंस को परे रख के फिर अपने लाइफ के लिए सोचो। क्योंकि हम महिलाएं या लड़कियां, या पता है क्या है, कोई डिसीजन लेने से पहले हम सोचते हैं हाय हमारे भैया, हाय हमारे पापा, हाय हमारा परिवार। मत करो, मत करो बहन। कोई नहीं संभालने आएगा जब आप एंड मोमेंट पे, जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे ना घर में, आप डिप्रेस्ड होगे, रिश्तों के बीच रोज घर के कलेश चलेंगे, तब आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके खुद को बिजी रखो, घर के कामों में नहीं, बाहर। बाहर 10,000 का ही जॉब खुद का होना चाहिए, बट खुद का करके रखो। मैं भी हाथ पैर मार रही हूँ इसीलिए, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे जीने दे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को कूड़े में डाल दो, उनको भी प्रायोरिटी दो, उनके साथ रहो। और उन मतलब जब आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपको अपनी मम्मी के लिए कुछ लाना है, पापा के लिए कुछ लाना है,
भाई के लिए कुछ करना है, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आपको किसी से मांग के नहीं करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में होंगे और आप खुद की कमाई पे करोगे, तो आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छा फील करोगे। क्योंकि मैंने अच्छा फील किया है बहुत बारी, तो मैंने ये कॉन्फिडेंस और ये प्राउड मुझे बहुत बार फील हुआ है खुद पे, तो आप भी करिए और खुद पे विश्वास रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ट्यूशन टीचर बन जाइए। हाँ, गांव में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लोग फीस नहीं देते हैं, फिर रिश्ते जोड़ लेते हैं, तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी भाई हो, तुम तो मेरी ननद हो, बट हाँ ठीक है, कोशिश करो, कुछ करो, ज़्यादा नहीं, अगर 5-10 हज़ार भी अपने लिए कमा रही हो तो तुम्हारे खर्चे के लिए बहुत है। तो आज का ज्ञान बस यहीं तक। हाँ सॉरी, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया, बट ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सब रियल है। परिवार को प्रायोरिटी दो, समाज को प्रायोरिटी दो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी खुद, ठीक है। इमोशंस को बीच में मत लाओ। मैं बहुत रोतड़ू इंसान हूँ, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, और जब मुझे रोना आता है तो मुझे पिट्टी की याद आती है। मुझे अभी भी रोना आ रहा है। नो नो नो, नहीं नहीं। तो आज का तो आज के दिन का प्लान हमारा ये है। ओह हाय ये, हाँ, तो तो आज के दिन का प्लान ये है कि हम अभी पहले पूरे घर की सफाई करेंगे। मैंने अभी बर्तन नहीं धुले हैं, वो धुल लेती हूँ। देन उसके बाद परसों मैंने सैटरडे को बच्चों का टेस्ट लिया था, उसकी कॉपी नहीं चेक करी है, वो चेक करना है। घर की सफाई करनी है, अपने और मम्मी के लिए थोड़ा सा फलाहार तैयार करना है। तो मैं एकाहार पे चलती हूँ एकादशी व्रत में। मेरा जो है तुलसी माला भी मेरी टूट गई है, तो जो है उसको भी मुझे फिर से रिपेयर करना है, बनाना है, क्योंकि टूट गई है। बिना उसके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिन मंगलसूत्र के सुहागन, तो मुझे उसकी याद आ रही है। आ मम्मी, आ मम्मी, अच्छा मम्मी फ़ोन पे है, उन्होंने कुछ बोला, मुझे लगा वो कुछ बोल रही है। तो पहला काम अभी हम घर की सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं, दिन बर्तन वॉश करेंगे। तो अभी आज का पकाऊ ज्ञान बस यहीं तक। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जय जय श्री राधे श्याम। तो मुझे काम करते हुए थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर निकाल दिया। और ये मेरी बिखरे बिखरे जुल्फ़ों को देख के आप लोग भरम में मत आइएगा कि अभी सो के उठ रही है। मैं तो कब का उठ गई हूँ, मतलब यार ये मुझसे नहीं होता। मैं बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत कुछ ज़्यादा ही आलसी हूँ अपने बालों वालों को लेके। मैं मतलब स्किन केयर, हेयर केयर नहीं करती, बट अभी करना पड़ेगा, पड़ोस में शादियाँ हैं, शादियाँ। तो किचन की सफाई हो गई है, और मैं फलाहार के लिए थोड़ा सा आलू बॉईल करूँगी, और तो मैं पहले उसको धुल लेती हूँ, इधर चढ़ा देती हूँ, आलू होता रहेगा, और तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। तो अभी तक सारे कामों में 2-4 काम ही मैं कर पाई हूँ, फटाफट भाग भाग के। मम्मी के नहाने की व्यवस्था कर दी है। गेट बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जा बंद हो जा। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो अभी तक व्यवस्थाओं में मैं बस इतनी इतनी सी चीज़ कर पाई हूँ कि मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया है। देन उसके बाद मम्मी के नहाने की व्यवस्था कर दी है। कुकर साफ़ करके मैंने रख लिया है, इसलिए कि ताकि मैं आलू रख सकूँ बॉईल होने के लिए। देन उसके बाद फिर हम लगेंगे। बर्तन अभी मैंने नहीं साफ़ किया है, क्योंकि अभी मुझे इधर काम था, तो मैं इधर आ गई। तो अभी हम आलू बॉईल करने के लिए रख देते हैं। देन उसके बाद फिर चलेंगे, बर्तन धुलेंगे। देन उसके बाद मैं नहाऊंगी, तब तक आलू हमारे उबल जाएंगे। तो मैं अभी पहले फटाफट ये काम कर लेती हूँ। इतना पानी काफ़ी है। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और हाँ, तो मैं कुछ बोल रही थी। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
ये पुश्तैनी धरोहर है। ये पुश्तैनी धरोहर नहीं है। ठीक है, जो भी है, हम फटाफट से, अभी मुझे पूजा करनी है, देन फलाहार प्रिपेयर करना है। मैंने एक शैम्पू बनाया है, अगर वो मुझे अच्छे से सूट हुआ तो वो पूरा DIY मैं उसका शेयर करूँगी, आई होप, क्योंकि वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो शायद मुझे सूट कर जाए। तो अगर मुझे सूट कर गया मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये जो बाल है ना, ये जो बाल झड़ रहे हैं, इस पे हंस रही है दुनिया, ये जो बाल झड़ रहे हैं, कुछ दिन में मुझे लगता है ना मैं गंजी से भी ज़्यादा गंजी हो जाऊंगी। एक पॉइंट पे मुझे मेरे बाल बहुत पसंद थे, बहुत, और अब मैं क्या ही बताऊं। देख रहे हो? बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैंने एक दिन, मुझे आंसू आ गए थे। जरा सा झूम लूं मैं, और ये है लिप बाम। पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स। और ठंडियों के लिए सबसे बेस्ट है ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर। और कुछ मत लगाओ यार, ये सबसे सस्ता है। क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। ये बार बार कहना अच्छा नहीं है, मुझे पता है, बट ये फैक्ट है। मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बट जब मुझे खुद की केयर की बात आती है ना, तो फिर मुझे चाहिए यार, नहीं हो पाएगा। मैं उस टाइम फिर ना रील्स स्क्रॉल करने लगती हूँ। मुझे वीडियो एडिट करना था, आज डालना था, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम चलते हैं किचन में अपना काम फिनिश करने। भोर तकते है राह तिहारी, भोर तकत है राह तिहारी, जागी न सोवे रे नैनन को नाही चैन, कान्हा नैनन को नाही चैन, हाँ नैनन को नाही चैन। आपण जन्माला येऊ तो मेरी पूजा जो है हो चुकी है। मम्मी ने भी पूजा कर लिया, मैंने भी पूजा कर लिया है। अब मम्मी धूप में है, हम भी चलेंगे धूप में भाई, ठीक है। और चाकू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ठंडी लग रही है। तो
अभी हो गए हैं शाम के 4:20 और बच्चे ट्यूशन में हैं, मैं भी ट्यूशन में हूँ और ये व्लॉग ट्यूशन से ही शूट कर रही हूँ। तो इनको दे दिया, ये कुछ अभी लिख रहे हैं। एक मैं छोटा सा फिर से टेस्ट ले रही हूँ कि इनको वो चीज़ें वो भूले तो नहीं है। दूसरा, जब लास्ट मैंने किचन विचन में थी, जो भी कर रही थी, मैंने मतलब सुबह वो सब स्किप करके मैं धूप में बैठी हूँ, फिर कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स थे वो निपटाए। दिन मैं तब से चुपचाप आराम से रूम में जाके बैठी थी, धूप वूप ख़त्म हो गई, जाके रूम में बैठी थी, वहीं पे कुछ वीडियोस एडिट किए। देन अभी तक कुछ खाया नहीं है, बस एक कप जो है चाय पिया था और थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पिया था। तो अभी शाम का मैं वेट कर रही हूँ, मतलब शाम तो हो ही चुकी है, बट ये ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा बिट्टी के पास। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे धनिया का हाँ मुझे याद आया, मैं भूल गई थी, दोपहर में मुझे धनिया का पत्ता लाने के लिए जाना था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं ना ही धनिया का पत्ता लाने गई, ना ही मैं आलू मैंने फ्राई किए, और तो बस आलस की मारी मैं चुपचाप से वीडियो एडिट किया और लेटी रह गई। तो अभी बच्चों को पढ़ाने के बाद चलेंगे बिट्टी के यहाँ थोड़ी देर के लिए, वैसे ही धनिया का पत्ता भी ले लूँगी मैं, फिर वहाँ से आएंगे तो फिर आगे का जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक जना आज ट्यूशन में नहीं आए हैं, बाकी मेरे पास ऐसे छोटू से थोड़े से बच्चे हैं, मैं इन्हीं के साथ हंसते खेलते बोलती रहती हूँ। सो आज के लिए अभी, सॉरी आप तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय जय श्री राधे श्याम।